पहले बात भारतीय जनता पार्टी से ही हो जाए, हौसले कितने बुलंदी पर हैं? असुरों का संहार होगा, सत्य की विजय होगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। क्योंकि राम जी के जो चिन्ह हैं, राम जी के जो लक्षण हैं, वो धर्म के ही लक्षण हैं। और वो धर्म के लक्षण है कि असुरों का संहार हो। जो लोग सनातन का विरोध करते हैं, जो लोग शक्ति का विरोध करते हैं, जो लोग सनातन मूल्यों का अपमान करते हैं। ना पांडे साहब, प्रियंका गांधी तो ये कह रही है कि राम सत्य के प्रतीक हैं और इस वक्त जो सत्ता में बैठे हैं उनका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। अरे उनके भाई वो शक्ति के उपासक नहीं है। उनके भाई राहुल जी कहते थे कि जो मंदिर में जाते हैं बस पर लड़कियों को छेड़ते हैं। तो किस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी राम जी का दर्शन नहीं किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कभी राम जी का दर्शन नहीं किया, सोनिया जी ने कभी राम जी का दर्शन नहीं किया, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने कभी राम जी का दर्शन नहीं किया। वो राम को काल्पनिक मानते हैं। और यहाँ अयोध्या सीट से ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जिस समाजवादी पार्टी ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया था, जिस समाजवादी पार्टी ने दंगा फैलाने का काम किया था, जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में फैजाबाद में दंगा लगा था, जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में फैजाबाद की कचहरी में बम विस्फोट हुआ था। और आश्चर्य की बात यह है कि जो उसका हेड था, तारिक कासमी नाम का जो आतंकवादी था, उसका मुकदमा वापस लेने की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की थी। इसलिए आज समाजवादी के प्रवक्ता अयोध्या के मंचों पर नहीं आते। दूसरी मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ कांग्रेस के एक बहुत पुराने नेता हुए निर्मल खत्री जी, जो 2 बार सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने केवल राम जी के चरणों में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन कर लिया। ये सीट कांग्रेस के पक्ष में होने वाली थी, लेकिन इससे उनको महरूम कर दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और ये इंडी अलायंस की सोच है। जो लोग सनातन का अपमान करेंगे, जो लोग शक्ति का अपमान करेंगे, वही लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके अयोध्या को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। शक्ति का अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति, 3 आरोप आपके ऊपर। शरद जी क्या जवाब देंगे? देखिए, आपको जय सिया राम, लोकतंत्र है, इनका आरोप मैं स्वीकारता हूं और उसका जवाब देता हूं। इन्होंने अपनी बात शुरू करी, इन्होंने पहले कहा कि राम जी सत्य का प्रतीक है, राम जी लोकतंत्र का प्रतीक है, राम जी के बारे में इन्होंने तमाम सारी बातें कही। आप बताइए, राम राज्य की ये बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि राम की प्रजा के साथ जो किसान है, क्या राम की प्रजा नहीं है क्या? वो उस किसान के लिए इस जमीन के अंदर किले गाड़ना क्या सही था? क्या राम की प्रजा के साथ क्या यह न्याय सही था? क्या राम की प्रजा महिलाएं नहीं है? वो महिला जिला पंचायत चुनाव के दौरान इनके दुशासनों ने चीर खींचा उस महिला का, क्या महिला वो राम की प्रजा नहीं थी क्या? इस देश के खिलाड़ी जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, क्या उनके साथ जो अन्याय हुआ, क्या राम की प्रजा नहीं है क्या? वो राम की प्रजा वो नहीं है जिन्होंने चंदा दिया इस राम मंदिर को बनाने के लिए? इनके मेयर और इनके तमाम सारे नेताओं ने चंदे की चोरी करी, पूरे देश ने देखा, क्या वो राम की प्रजा नहीं है क्या? तो राम की प्रजा के साथ इन्होंने भेदभाव किया है। यहाँ राम का मंदिर बन रहा था, यहाँ के लोगों ने गोलियां खाई, कार से कहते ना गोली चलवाई, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, इन्होंने उनको पद्मश्री दिया। और जिस समय मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, सरकार के अंदर सबसे बड़े पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था, आज ट्रस्ट में सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ है। इनसे पूछिए इस बात को। लेकिन फिर सुन, एक मिनट बात पूरी हो जाए, पहले बात पूरी हो जाए। इन्होंने कहा इसी अयोध्या के अंदर 2 पीढ़ी राम के खिलाफ मुकदमा लड़ा, हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी, उनको काट दे दिया। संतोष दुबे शिवसेना के हैं, 16 गोली खाए, 21 दिन वो कोमा में रहे, उनको इन्होंने नहीं बुलाया। राम सेवक यादव, उन्होंने जो राम लला के लिए भोग बनाते थे, उनको कार्ड नहीं दिया। वो व्यक्ति इसी मुकदमे गवाह था। यहीं थोड़ी दूर पे कुलदीप पांडे, जो बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ के उसका विध्वंस कर रहे थे, उनको इन्होंने नहीं बुलाया। किसको बुलाया इन्होंने बुलाया कैटरीना कैफ को, रणबीर कपूर को। ये क्या सेवा करेंगे? आप मुझे बताइए। बुलाया था, आप मुझे बात सुन लीजिए। शरद जी, आपके मैंने सारे आरोप सुने और इस पर बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी जवाब देगी। लेकिन शरद जी एक बात बताएं, पीछे ही राम मंदिर का पूर्वी द्वार है, हमारा कैमरा लगातार ये राम मंदिर का पूर्वी द्वार दिखा रहा है। इस द्वार को पार करके आप भी तो रामलला के दर्शन करने गए होंगे? बिल्कुल गए हैं। राहुल जी क्यों नहीं आए? राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी। हमको आज की तारीख में आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता इसी बात से नाराज होकर चले गए। अमित शाह क्यों नहीं आए? सुनिए ना, अमित शाह क्यों नहीं आए? सुनिए शरद जी, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रवक्ता पार्टी का दामन छोड़कर चले गए इसी आरोप के साथ कि सनातन का मान क्यों नहीं रखा राहुल जी ने, सनातन का मान क्यों नहीं रखा प्रियंका जी ने? जिसकी बात आप कर रही हैं, 2 बार उनका विधानसभा चुनाव लड़वाया, लोकसभा लड़वाया, इससे ज्यादा उनका कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद पब्लिक में रहेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं और डरेंगे। जो वो तो ये कह रहे थे कि चुनाव उनसे जबरन लड़वाया गया। हाँ, बच्चे हैं वो,
वो बच्चों को लड़वाया गया जानबूझ के।